हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट सिनेरियो में डियर हमने ये देखा था अपने स्टील सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। उसमें डियर लास्ट टाइम हमने क्लास में ये देखा था कि हमारा जो चल रहा था वर्किंग स्ट्रेस में डियर हमने देख लिया था, सारे सब कुछ क्लियर हो गया था हमारा। हम क्या देख रहे थे लास्ट एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नाम था उसका, सेक्शन एंड मेंबर। तो मेंबर के बारे में, सेक्शन के बारे में हमने बात कर लिया था डियर, किस टाइप से हमारे सेक्शन बनाए जाते हैं। हमने देखा था एक रोल्ड था, सेकंड हमारा बिल्टअप सेक्शन था, थर्ड हमारा क्या था, वेल्डेड। ओके डियर, तीन टाइप से देखा था हमने। अब उसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेक्शन में हमने देखा था कि जो हमारे आई टाइप के बीम बन रहे थे सेक्शन के, वो कितने वेरिएंट के बन रहे थे, तो 5 टाइप्स के बन रहे थे वो। अब नेक्स्ट जैसे आगे बढ़े तो हमने देखा कि वो चैनल वाले सेक्शन कितने टाइप्स के बन रहे थे, तो 4 टाइप से बन रहे थे चैनल वाले सेक्शन हमारे डियर। अब आगे जब हम बढ़े थे तो देखा था हमने एंगल वाला 2 टाइप से बन रहा था, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर ली थी विथ डायग्राम। ओके डियर, तो अब आते हैं हम टी की तरफ। टी का हमने देखा था, टी में भी सारी चीजों को हमने बारी बारी से देख लिया था, टी के कितने वेरिएशन होते हैं ये चीज हमने देख लिया था। अब आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने कि हमारे वेरियस टाइप में आते हैं। ओके डियर, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए कि लेक्चर का लिंक जो है उसको अपने सिविल ग्रुप में, जो भी आपका सिविल ग्रुप है, जहां भी सिविल के आपके फ्रेंड्स हैं वहां पे आप शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेरियस टाइप के आपके जो भी हैं आपके सोशल मीडिया, वहां पे आप उनके थ्रू शेयर कर दीजिए और लगे हाथ क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा ले, और जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप क्लास के अकॉर्डिंग क्लास के टाइम आप अपडेट रह सको। ओके डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल एकदम। क्या अपने सेक्शन में देखेंगे कि हमारा वेरियस टाइप के सेक्शन किस टाइप से बन रहे हैं, हम वो देखेंगे। ओके डियर, तो आप लोग रेडी हो बिल्कुल ना, तो अपना नोट्स खोल लीजिए और उसी के आगे आप बढ़ाइए। ओके डियर, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा डियर कि जो हमारा वेरियस टाइप में आ रहा है वो फर्स्ट देखिए क्या आ रहा है। यहाँ आप सेक्शन लिख लीजिए, सेक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। सेक्शन में देख लीजिए डियर यहाँ पे कि हम जो फर्स्ट सेक्शन की उसमें देख लिया था हमने आई और चैनल और टी एंगल देख लिया था। अब वेरियस टाइप के जो बनते हैं डिफरेंट टाइप के सेक्शन, वो चीज देखते हैं जो कि स्पेशल केस में बनते हैं। ओके डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड क्या, ISRO। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका आप देख रहे हो तो इसरो के टाइप में कुछ दिख रहा है, ISRO इसरो। इसको शॉर्टकट में इसका ट्रिक ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर, यहाँ की इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, तो यहाँ देखिए इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, क्या डियर, राउंडेड बार। ओके डियर, राउंडेड बार। तो इसका जो है एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एंड सेकेंड वन जो है आपका, सेकेंड क्या है यहाँ पे देखिए, सेकेंड इंडियन मतलब ISSQ। इसका क्या होगा डियर, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। ओके डियर, ये आपको समझ में आया यहाँ पे, ये भी आया हुआ है एग्जाम में हमारे। एंड थर्ड वन देखते हैं, जैसे ही लास्ट तरफ देखते हैं थर्ड वन, ISPL। ये क्या होता है आपका डियर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट, क्या डियर, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट बार। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, जैसे बढ़ते हैं तो और आपका फोर्थ आ गया है। यहाँ देखिए फोर्थ क्या हो गया आपका, फोर्थ देखते हैं हम यहाँ, ISF। ये क्या होता है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट बार। ओके डियर, अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है यहाँ पे।
तो हमने 5 देखा यहाँ पे डियर। 5 जो होता है IS, क्या है आपका ISST, ISST। इसके लिए देखा इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, स्ट्रिप बार, इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप बार। ओके डियर, अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक और बार हमारा बच रहा है, कौन सा बार बच रहा है यहाँ, 6। एक लास्ट है ये इंडियन स्टैंडर्ड SH। इसका क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड शीट, क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड शीट बार। तो ये आपने देखा वेरियस टाइप के जो आपके आ रहे हैं, कहाँ, स्टील सेक्शन में वेरियस टाइप के आ रहे हैं स्टील सेक्शन में। इनकी हमने डिस्कशन कर ली, ये एग्जाम में आते हैं। तो अब यहाँ से ये चीजें हमने देख ली। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो देखा हमने कि जब हमारा ये मेंबर है, ये सेक्शन है, तो इस पे लोडिंग भी आती होगी ना। तो उस पे 2 टाइप से हमारी लोडिंग आती है, 2 टाइप से हमने डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट वन हमारा प्राइमरी लोड एंड सेकंड वन हमारा सेकेंडरी लोड। प्राइमरी लोड में डियर हम ये देखेंगे कि प्राइमरी लोड जो हमारी आ रही है वो उसमें क्या होगा, आपका डेड लोड एंड लाइव लोड। लाइव लोड को समटाइम इम्पोज्ड लोड बोला जाता है। तो ये चीजें हमारी प्राइमरी में होती हैं। और मतलब आपका डेड लोड क्या होता है, डेड लोड आपका स्ट्रक्चरल लोड होता है, मतलब स्ट्रक्चर का लोड जो भी होता है। जैसे कि आप खड़े हो, आप अपना वेट कर लिया, जितने आपके बॉडी की वेट है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका स्ट्रक्चरल वेट कहलाएगा, डेड लोड कहलाएगा। ओके डियर, तो वो चीजें हो गई। अगर आप जैसे कि आपके सीलिंग में जो फैन लगी हुई है, सीलिंग फैन जो है आपकी, उसको जैसे जो अटैच है, अगर आपकी टेबल अटैच्ड है, आपके वॉल से अटैच्ड है टेबल, और आपके सीलिंग में लगी हुई है लाइट वगैरह, ये सब जितने भी है, चेयर वगैरह जो आपकी मूवेबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, तो उसको क्या, कौन से में लोड में आते हैं, वो डेड लोड में आते हैं। और नेक्स्ट देखा जाता है कि आपका जो लाइव लोड होता है, लाइव लोड ये होता है कि एक्स्ट्रा लोडिंग आती है जो मूवेबल होती है, जो कि आ रही है, फिर एक टाइम पे आएगी और एक टाइम पे नहीं आएगी, कंटिन्यूअस लोडिंग नहीं लग रही है। ओके डियर, लाइव लोडिंग के अंतर्गत आती है ये एक्सटर्नल लोडिंग या सर्विस लोड जो होती है, एंड इसी को इम्पोज्ड लोड समटाइम बोलते हैं। एक आता है आपका रनिंग या मूविंग लोड। तो रनिंग या मूविंग लोड में डियर हम ये देखेंगे कि उसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी जो रेलगाड़ी है, अब जब प्लेटफॉर्म पे खड़ी है या मेट्रो आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो वो कौन सा लोड आपको देगी, तो वो देगी आपकी मूविंग लोड, क्योंकि वो एक टाइम के लिए आ रही है, कुछ टाइम के लिए खड़ी हो रही है, फिर चली जा रही है। तो उससे जो प्लेटफॉर्म पे लोडिंग आएगी, उसको जब डिजाइन किया जाएगा तो मूविंग लोड में डिजाइन किया जाएगा डियर। ओके डियर, ये इतना समझ में आया आपको। एंड सेकेंडरी लोड जो होती है आपकी, वो अर्थक्वेक की होती है एंड विंड की होती है। तो जो अर्थक्वेक लोड होती है वो हमेशा अर्थक्वेक थोड़ी आता है, वो अर्थक्वेक का जोन होता है कि इस जोन में इतने रिक्टर पे आते हैं, इतना मैक्सिमम आ चुका है। तो 20 एंड 50 ईयर का, जैसे कि जिस टाइप की बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उसका मतलब प्रीवियस ईयर का डेटा देखते हैं कि कितने रिक्टर पे आ चुका है पहले रिक्टर स्केल पे। ओके डियर, और आपका विंड लोड होता है कि ये पहले जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, इससे पहले का कितना डेटा है, कितनी फ्रिक्वेंसी से हमारी एयर, हवा, विंड जो आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, कमी होता है। तो आइए हम इसके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मतलब कि अगर साथ में सेकेंडरी लोड को प्राइमरी लोड के साथ में अगर इंक्लूड करेंगे तो कितने % हमको स्ट्रेस के लिए बढ़ाना पड़ेगा, और जब हम उसके साथ नहीं करेंगे, विदाउट में करेंगे, तो कितने % बढ़ाना होगा। तो आइए यहाँ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने देखा डियर, यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो है विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक, विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक के लिए। तो यहाँ पे डियर विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक के लिए हम देखेंगे, फर्स्ट देखा हमने, क्या देखा, मेंबर के लिए, क्या देखा, मेंबर के लिए, मेंबर्स के लिए देखा, ये फर्स्ट हो गया हमारा। एंड सेकंड हमने देखा वहीं पे किसके लिए, कनेक्शन के लिए देखा, कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए डियर हमारा कितना आता है, जैसे कि जो हमारी कोई स्ट्रक्चर है, उसमें जब हम लोडिंग लगा रहे हैं, जब लोडिंग लगाया हमने तो उसमें स्ट्रेस जनरेट हुआ। जब स्ट्रेस उसमें आ गया तो क्या हो गया आपका कि जो जितनी लोडिंग आ रही है उसको वियर करा पाए,
उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ कि जब मेंबर रहेगा, मेंबर के लिए हम करेंगे तो 25% जो हमारी होगी स्ट्रेस को इंक्रीज कर देंगे। ओके डियर, तो कितना करेंगे यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए आप भी कि 25% इंक्रीज कर देंगे लोडिंग को, 25% लोडिंग को इंक्रीज कर देंगे हम। किसके लिए? मेंबर के लिए। जब विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक के साथ होगा, अगर साथ में होगा ये कनेक्शन के लिए यहाँ पे देखेंगे तो सेम कनेक्शन के लिए भी क्या करेंगे 25% इंक्रीज कर देंगे हम, ये भी लोडिंग के लिए है। ओके डियर, सेम हो गया हमारा ये। अब इसको देखेंगे हम कि अब अगर विदाउट में रहे तो कैसे लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेकंड में देखिए कि विथ अगर ले, विथ विंड एंड अर्थक्वेक, ओके डियर, जब विथ में लेंगे साथ में इंक्लूड करके लेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट वन जो हमारा हो गया वो क्या है, मेंबर्स के लिए, क्या है, मेंबर्स के लिए हम देखेंगे कितना आएगा। और सेकंड वन है हमारा क्या, कनेक्शन के लिए, कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए डियर हम ये देखेंगे कनेक्शन देखेंगे यहाँ पे कितना आता है ये कनेक्शन के लिए। यहाँ पे हमने देखा डियर कि जितनी हमारी लोडिंग आ रही है उसका हमको क्या करना है, यहाँ पे 33.33 ओके, इतना परसेंट हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज। और कनेक्शन में क्या करेंगे डियर कि 25% ही रखेंगे हम, 25%। और यही जो है ये कनेक्शन किसके लिए है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिविट एंड बोल्ट के लिए। किसके लिए है डियर, बोल्ट। ओके डियर, तो ये है जो हमारा कि 25% बढ़ जाता है जब रिविटिंग एंड बोल्टिंग कनेक्शन रहेगी हमारी। तो अब ये जो है, ये जो हमारा आ गया यहाँ पे, ये क्या होगा कि जब ये फेल्योरिंग होगी हमारी तो किस टाइप की होगी, बहुत ही ज्यादा डेंजर फेल्योरिंग होगी। तो यहाँ लिख लीजिए आप, डेंजरस फेल्योरिंग। फेल्योर जो होगा हमारा बहुत ही डेंजर फेल्योर होगा। ओके डियर, यहाँ देख लिया आपने। अब ये देखने का है कि मतलब स्ट्रेस कैसे ये लेता है, तो इसको इंक्लूड कैसे करेंगे हम। तो इंक्लूड के लिए यहाँ पे देखिए डियर कि यहाँ पे कैसे लेते हैं, जैसे कि 0.6 FY, ये क्या था, ये आपका था परमिजिबल स्ट्रेस। किसके लिए था, डायरेक्ट क्या था, डायरेक्ट कंप्रेशन एंड डायरेक्ट टेंशन एंड और या करके आपका एक्सियल कंप्रेशन एंड एक्सियल टेंशन के लिए था। तो यहाँ पे हमने देखा, अब इसमें क्या करेंगे कि 25% जब बढ़ाना है तो इस टाइप से सॉल्व करके जितना भी आएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको लोडिंग में यहाँ इंक्लूड कर देंगे। FY की वैल्यू आप जानते हो थिकनेस ऑफ मेंबर पे डिपेंड करता है। अगर थिकनेस ऑफ मेंबर नहीं दिया है तो 250 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm²। ओके डियर, इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जितना था वो समापन हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा डियर। और जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी हो ऑफलाइन कमेंट में वो लिख दे, अपना कमेंट कर दे, जिससे कि हमको पता चल पाए कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही। वैसा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये जो हमने नोट्स फर्स्ट चैप्टर का दिया है आपको, इससे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री क्वालिफाई कर सकते हो। ये पूरा 100% दावा है मेरा। ओके, तो ये चीजें आ गई हमारी, हमने देख लिया बहुत अच्छी तरीके से। और हमने क्या किया है कि जितना हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड कहाँ तक आ सकता है उसको हमने पूरे कंटेंट को कवर अप किया है। कोई बहुत ज्यादा, देखिए डियर, हमको क्वालिफाई करना है एग्जाम तो टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। जो एग्जाम में आता है उसको कवर अप करना पड़ेगा। फालतू की चीजें हमको नहीं देखनी है, क्योंकि हमको PhD नहीं करना है, सर्च नहीं करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, JEE एंड AE एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उसको टारगेट में रखते हुए हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और उसी को टारगेट में रखते हुए एकदम बेस्ट से बेस्ट शानदार नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके डियर, अब इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। उसका क्या नाम है, कनेक्शन, डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड ज्वाइंट। तो डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड ज्वाइंट में डियर हम ये देखेंगे कि हमने मेंबर तो ला लिया। जब हमने मेंबर ला लिया तो हमने क्या किया वहां पे कि अब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही थोड़ी बना होता है, वो डिफरेंट टाइप के मेंबर से जुड़ के बना होता है ना, असेंबल हुआ होता है। तो
तो वो जो मेंबर जुड़ेंगे तो कैसे, ऐसे फेविक्विक लगा के चपका छोड़ी दोगे? वहां पे क्या करेंगे आप? वहां पे कनेक्शन एंड ज्वाइंट देंगे। जब कनेक्शन एंड ज्वाइंट देंगे तो ये भी कोई मेंबर होता होगा ना किसी टाइप का लगाने के लिए वहां पे। तो ये हमारे होते हैं रिवेटिंग, वेल्डिंग एंड बोल्टिंग। तो जब WSM में हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे रिवेटिंग पढ़ेंगे एंड वेल्डिंग। और जब LSM में पढ़ेंगे तो उसमें बोल्टिंग पढ़ेंगे और सम टाइम थोड़ा बहुत पार्ट वेल्डिंग का पढ़ेंगे। ओके डियर। और इसमें LSM में क्या होता है, WSM में क्या होता है कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट वही रहता है। LSM के लिए केवल क्या, परमिसिबल स्ट्रेसेस चेंज हो जाती है। ओके डियर, तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे। एकदम बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आ रहा है फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हुए आगे देखते हैं। एकदम सेकंड चैप्टर को भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे फर्स्ट चैप्टर एकदम शानदार तरीके से लेते हुए हम चले थे, वैसे सेकंड चैप्टर भी अपना एकदम एक नई एनर्जी के साथ शानदार तरीके से एकदम लेकर चलेंगे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। और सेकंड चैप्टर जो है हमारा डिजाइन ऑफ कनेक्शन, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी स्टील इंजीनियरिंग, जितना भी हमारा इंजीनियरिंग में स्टील आ रहा है, वो पूरा ये चैप्टर जान है, जान एकदम से। ओके, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। और जब अगर आप जेनिक एजुकेशन, JEE एंड AE और आपका सिविल एंड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म पे हैं आप, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कहाँ पढ़ रहे हो आप? जेनिक एजुकेशन में पढ़ रहे हो। ओके डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप भी नए पेज से चैप्टर डालिए। क्या है हमारा? स्टील चैप्टर 2, इस तरीके से डाल लीजिए यहाँ पे। अब आपने देखा चैप्टर 2 क्या है डियर, तो चैप्टर 2 का नाम है जो हमारा है वो यहां से लिखते जाइए, डिजाइन ऑफ कनेक्शन। क्या है डियर? डिजाइन ऑफ कनेक्शंस। ओके डियर, ये हमारा एंड ज्वाइंट। ओके डियर, तो अब यहां से देखेंगे डियर कि हमारा किस टाइप से इसमें पढ़ेंगे। रिवेटिंग के बारे में इसमें डिटेल देखेंगे। तो रिवेटिंग देखेंगे कि रिवेटिंग क्या होती है हमारी, इसका यूज कैसे है, किस किस मेंबर से मिलकर बना हुआ है ये, इसके पार्ट का नाम देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, इसके परमिसिबल स्ट्रेसेस देखेंगे और इससे किस तरीके से वो जॉइंट पे लगाया जाता है वो देखेंगे। फिर अरेंजमेंट देखेंगे, फिर उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर रिवेट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी डिजाइन करेंगे। इतना सब कुछ हमको रिवेट में पढ़ना है। तो एक एक चीज से हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप कनेक्शन का डेफिनेशन एकदम प्रॉपर वे में लिख लीजिए कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक मेंबर को जोड़ने के लिए जो कनेक्शन दिए जाते हैं या जो ज्वाइंट प्रोवाइड किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनकी डिजाइन अगर करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे तो डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड ज्वाइंट बोला जाता है। और ये एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि कितने तरीके से किया जाता है। तो इसमें ये 3 तरीके से किया जाता है, एक रिवेटिंग, एक वेल्डिंग और बोल्टिंग। ठीक है, ये होती है। अब ये रिवेटिंग और वेल्डिंग जो क्या है आपका, टेम्परोरी, परमानेंट है, और आपका बोल्टिंग क्या है, टेम्परोरी है। तो इस तरीके से हम लिखते चलते हैं यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा यहाँ पे। ओके डियर, तो जो कनेक्शंस होता है हमारा वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से टाइप? पहले हमने देखा कि एक परमानेंट होता है और दूसरा क्या होता है, टेम्परोरी। तो परमानेंट में देखेंगे डियर, परमानेंट में देखेंगे परमानेंट। अब इसमें डियर ये देखेंगे परमानेंट, और सेकंड वन हमारा क्या है, टेम्परोरी। क्या है? टेम्परोरी। ओके डियर, टेम्पररी। और परमानेंट में जब हम देखेंगे तो हमारा क्या है, रिवेटिंग एंड वेल्डिंग। क्या है डियर? यहाँ परमानेंट में अगर आप देखिए यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ये क्या आपका है, रिवेटिंग, एक आपका रिवेटेड और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, वेल्डेड। क्या है? वेल्डेड। ओके डियर, अब यहाँ टेम्परोरी में आपका कौन सा आता है, बोल्टेड। कौन सा डियर? बोल्टेड। ओके डियर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए परमानेंट एंड टेम्परोरी का मतलब ये नहीं है कि परमानेंट हमेशा के लिए लग गया, टेम्परोरी उठा के इधर उधर कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर इसमें क्या होता है कि परमानेंट में क्या होता है कि अगर ये मैंने ज्वाइंट लगा दिया तो इसको अगर हम उखाड़ेंगे या इधर उधर करेंगे तो ये किसी यूज का नहीं है, बेकार है एकदम। ओके जी, बेकार है, कुछ नहीं है। ओके, तो जैसे आपने रोटी बना लिया तो अब वापिस उसको आटा नहीं बन पाएगा वो। ओके डियर, तो ऐसे टेम्परोरी में क्या है, टेम्परोरी में बोल्ट है, बोल्ट आप नट बोल्ट से वाकिफ हो। ओके डियर,
तो उसमें क्या है आपका कि जैसे कि कोई दिक्कत आ गई तो अब जो ज्वाइंट अगर हमने खोल दिया तो ज्वाइंट खोल के वो नट बोल्ट को किसी और काम में यूज कर सकते हैं हम। बोल्टिंग ऐसा, इसीलिए इसको टेम्पोररी में रखा गया है। ओके डियर, ये चीजें आपको समझ में आई। अब यहाँ से हमको किसको पढ़ना है, रिविटिंग को पढ़ना है। यहाँ रिविटिंग को जब हमको पढ़ना है तो रिविटिंग को हमने हेडिंग बना लिया। अब रिविट देखते हैं किस टाइप से होती है। तो रिविट हमारी क्या होती है, ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं डियर रिविट, कि ये जो हमारी किल है, ये जो किल है ये क्या है कि रिविट का जो है आपका क्या है, इसी किल का रिविट जो है वो क्या है, मोटा भाई है। क्या है, मोटा भाई है। तो मतलब कि ये जो है इसका डायमीटर, ये डायमीटर बहुत कम है, लिस्ट डायमीटर है, और रिविट का डायमीटर जो होता है वो लार्ज डायमीटर होता है। तो आइए हम देखते हैं ये क्या है, रिविट का शैंक है, ये रिविट का शैंक है, और ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर रिविट का हेड है। और यही जो रिविट का शैंक है, ये जो रिविट का डाया है शैंक, नॉमिनल डाया, इसी के अकॉर्डिंग में हम मार्केट में जाएंगे और क्या करेंगे, खरीदेंगे। कैसे, रिविट, रिविट के जो नॉमिनल डाया होता है, मतलब कि रिविट को लगाने वाले स्थान से पहले की जो डाया होती है वो नॉमिनल डाया होता है। ठीक है, कौन सा डाया होता है, बिफोर ड्रिवन डाया। जो बिफोर ड्रिवन डाया होता है वहीं आपका क्या होता है कि मार्केट में जाओगे, आप कहोगे कि दुकानदार से जाओगे, कहोगे भैया हमको 10 mm का नॉमिनल डाया का क्या दे दो, रिविट दे दो। तो वो कौन सा 10 mm आपका डाया रहेगा, ये आपका शैंक डाया रहेगा लगाने से पहले। क्या होगा आपका, बिफोर ड्रिवन में। ओके डियर, ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो आइए हम नोट भी करते जाते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ऐसे इस टाइप का हमने रिविट बना दिया। जब इस टाइप का हमने एक रिविट बना दिया तो यहाँ देखा हमने एक रिविट बनाया यहाँ पे ऐसे इस टाइप से, और इस रिविट को क्या किया हमने यहाँ, और ये जो हमारी रिविट है, ये रिविट दिख रही है आपको, और ये जो रिविट है हमारी, इसके ये क्या है, इसका शैंक। क्या है डियर, शैंक। और ये क्या है, इसका हेड है। क्या है डियर, हेड, हेड है। और इस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग साथ में। यहाँ पे ये जो है 0.75। अब 5 क्या है डियर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी 5 को क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया क्या होता है, ये बिफोर ड्रिवन होता है। ओके डियर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कौन से डिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कितनी है आपकी 1.6 डाया, 1.6 डाया। ओके डियर, ये आपको समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से कि जो आपका ये होता है, ये आपका हेड होता है। यहाँ से आपने देखा कि ये आपका हेड है और ये आपका शैंक है। इसका जो ऊपरी वाला, ये जो ऊपर का है हेड है 1.6 डाया। डाया क्या है आपका, नॉमिनल डाया, बिफोर ड्रिवन है, लगाने जाने वाले स्थान से पहले की डाया है ये। और इसका ये क्या हुआ, शैंक हुआ। इसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में जाते हैं और खरीदते हैं रिविट। अगर 10 mm डाया की हमको रिविट चाहिए तो हम क्या कहेंगे, भैया हमको 10 mm डाया की रिविट चाहिए। और वो कौन सी रिविट होगी, वो क्या होगी, बिफोर ड्रिवन, आफ्टर ड्रिवन नहीं, बिफोर ड्रिवन। ओके डियर, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ रिविट के लिए हम देखते हैं डियर कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इस टाइप से हमने कुछ रिविट ले लिया। जब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी एकदम बिल्कुल। यहाँ से देखिएगा, ये हमने रिविट ले लिया, यहाँ पे ऐसे कुछ ये हमारा रिविट है। जब हमने इस टाइप से रिविट ऐसे ले लिया तो यहाँ क्या किया हमने कि यहाँ पे जो है हमने जब हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन ज्वाइंट में है। क्या है, इन ज्वाइंट, इन ज्वाइंट में रिविट है। और हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ जो है हमारी कोई सरफेस है जहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब इधर से हमने क्या किया कि जब फोर्स अप्लाई किया इधर से, जब फोर्स अप्लाई किया इधर से हमने, तो क्या हुआ, ये इसमें क्या हुआ कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होती है वो प्रोड्यूस हो गई यहाँ पे। जब कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गई तो क्या हो गया आपका, पॉइजन रेशियो वर्क में आ गया। जब पॉइजन रेशियो क्या होता है आपका, पॉइजन रेशियो होता है क्या होता है आपका कि लेटरल लॉन्गिट्यूडनल अपॉन क्या होता है आपका, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपका पॉइजन रेशियो क्या होता है, म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वो क्या होता है आपका कि जो लेटरल स्ट्रेन होता है ना, यहाँ का होता है क्या, लेटरल होने लगता है ये। तो ये कुछ इस टाइप से होने लगता है, ये क्या होने लगता है, कुछ इस टाइप से बनने लगता है हमारा, ये कुछ इस टाइप से।
ओके डियर, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि इन जॉइंट में देखा हमने यहाँ पे, लेकिन ये क्या है हमारा, क्या है आपका, ये आफ्टर ड्रिवेन। आफ्टर ड्रिवेन कैसा हो गया ये हमारा, ये इस टाइप से बन गया। आफ्टर ड्रिवेन में हमने देखा तो हमारी जो रिविट है वो कुछ इस टाइप से बन गई, इस टाइप से बनके इसको प्रेशर दिया हमने और इस टाइप से हमारी रिविट बनके तैयार हो गई। ओके डियर, तो ये हमारी क्या हो गई, आफ्टर ड्रिवेन। ये आया कैसे, ये हमारा क्या है, फाई को हमने इंक्रीज कर दिया तो क्या बन गया हमारा, डी क्या होता है आपका, ग्रॉस डाया। क्या होता है डियर, ग्रॉस डाया। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये रिविट हमने लिया, रिविट को जहां पे लगाए जाने वाले स्थान पे हमने क्या किया, इधर से प्रेशर दिया, प्रेशर देके लगाया जाता है। जब खट हमने प्रेशर दिया तो क्या हुआ, इसमें ये कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया। जब कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया तो क्या वर्क में आ गया आपका, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है आपका कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लेटरल वाला आपका यहाँ पे वर्क करने लगा। जब लेटरल को तो डायमेंशन क्या किया, लेटरल डायमेंशन कर दिया। ओके डियर, तो यहाँ पे इस तरीके का ये बन के आ गया हमारा। क्या हुआ, मतलब कि क्या हुआ, आफ्टर ड्रिवेन, ड्रिवेन के बाद ये ऐसा आ गया हमारा, और ड्रिवेन के बाद जब ये आया तो हमारा क्या हो गया, ग्रॉस डाया। तो अब यहाँ एक एक पॉइंट आप लिखते जाइए डियर यहाँ पे कि जो आपका फाई है, फाई इक्वल टू क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट। और आपका ये क्या है, डी क्या है डियर आपका, यहाँ पे डी जो है आपका ग्रॉस डाया ऑफ रिविट। डी क्या है, ग्रॉस डाया। यहाँ पे ये क्या है, जो ये है नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, क्या है ये, बिफोर ड्रिवेन। ओके डियर, अब ये डी क्या है आपका, डी क्या है, ये है आपका ग्रॉस डाया ऑफ रिविट, ग्रॉस डाया ऑफ रिविट आफ्टर ड्रिवेन के बाद। तो ये चीज हम देखेंगे यहाँ पे, एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो आपका हुआ जहां पे लगा उसका ये जो डायाफोल था उसमें पूरा गया और अपना डाया खत्म करके डायाफोल का ये डाया एब्जॉर्ब कर लिया, डाया में शट हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये डी इक्वल टू क्या हो गया आपका, डी एच। तो वी एज्यूम यहां लिख सकते हैं, वी एज्यूम क्या, वी एज्यूम डी इक्वल टू डाया डी एच। तो यहां पे क्या हो गया आपका, ग्रॉस डाया ऑफ रिविट इक्वल टू क्या हो गया आपका, डाया ऑफ होल। ओके डियर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको 2-3 स्टार जितने भी लगाने हो आप लगा लो यहाँ पे, कि जो आपका ग्रॉस डाया होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके डाया ऑफ होल के इक्वल। ओके डियर, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये देखिए यहाँ से कि यहाँ पे हमने लिया एक प्लेट और इस पे हमने लगाया इस तरीके से फोर्स। इस तरीके से जब हमने फोर्स इस पे लगाया तो देखा यहाँ पे कि जो दूसरी प्लेट बनी हमारी किस टाइप से बनी, ये हमने दूसरी प्लेट देखा कि जब हमने फोर्स लगा दिया इस पे, ऐसे डायाफोल है उसमें हमने रिविट डाला, खट लगाना शुरू किया। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा डायाफोल है वो कुछ इस तरीके से क्रैक होने लगा, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो क्लियरेंस के लिए डियर यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लियरेंस किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं, क्लियरेंस के लिए फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे क्लियरेंस के लिए, और सेकेंड 2 टाइप से क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ फर्स्ट डियर हमने देखा क्लियरेंस के लिए कि डी इक्वल टू, जो डी है, डी क्या है, ग्रॉस डाया इक्वल टू हमने क्या लिया, 5 + 1.5 mm में, 1.5 mm में। अब ये किसके लिए लिया, हमने लिया फॉर 25 आपका क्या है, लेस है या इक्वल है कितने से, 25 mm एंड डी इक्वल टू यहाँ पे देखा 5 + 2 mm। किसके लिए है डियर, ये फॉर 5 greater 25 mm। ओके डियर,
ये बिल्कुल आप एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहीं से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे इसको एक आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ऐसा डब्बे में इसको बंद कर लीजिए। एक ये हो गया आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड। ये क्या हो गया डियर आपका, ये सेकेंड हो गया। यहाँ इसको ऐसे बंद कर लीजिए इसको डब्बे में। ओके डियर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपका न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, इस पे जो आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो कितना होगा आपका, कैसे, जैसे आपको दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको कि कैसे पूछा जाएगा यहाँ पे। तो ये इस टाइप से हमारे एग्जाम में आया हुआ है, मतलब जैसे कि जो हमने नॉमिनल डाया दिया, कितना दे दिया, नॉमिनल डाया हमने दे दिया 18 mm। जब 18 mm हमने नॉमिनल डाया दे दिया तो देखा हमने यहाँ पे कि आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ग्रॉस डाया। क्या पूछ रहा है डियर, ग्रॉस डाया पूछ रहा है हमसे। जब ग्रॉस डाया यहाँ से हमसे पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया। क्या दे दिया डियर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने कैसे लिखा इसको, हमने लिखा कि D इक्वल टू कौन सा लगेगा हमारा 18 mm, हमने क्या कहा 25 mm तक। तो कौन सा लगेगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिए, डाया प्लस 1.5 mm, किसके लिए है ये, फॉर 5, जब कितना रहेगा आपका 25 mm से कम। तो कितना आ गया यहाँ पे, हमें डाया फाइंड करने के लिए ये नॉमिनल डाया कितना है 18 mm प्लस कितना किया 1.5 mm। तो कितना आ गया डियर यहाँ पे, D इक्वल टू जो आया आपका 19.5 mm। कितना आया आपका 19.5 mm, 19.5। ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके डियर, एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में आपका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एंड सेकंड देखिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी आपको बहुत ज्यादा। सेकंड देखिए, ये फर्स्ट आपका था एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल सेकंड। इसमें देखिए अगर फाई की वैल्यू आपको कितनी दी है 25। अब बताइए आप लोग, 25 mm दी गई है और आपको फाइंड क्या करना है, ग्रॉस डाया। जब ग्रॉस डाया फाइंड करनी है तो बहुत ही होशियारी से काम लेते हुए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए डियर, ये खेला इसी का है। यहाँ पे हमने देखा कि फाई इक्वल टू 25 है, ग्रेटर है, और क्या है आपका, मतलब फाई लेस देन 25 यार, ग्रेटर। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा कि ये वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे D इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा हमने यहाँ पे, और क्या लगाया D इक्वल टू 5 प्लस 1.5 mm। किसके लिए है ये हमारा डाया, ये 25 mm। ओके डियर, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये है 25 प्लस 1.5। कितना आया डियर यहाँ पे D इक्वल टू जो आया हमारा 26.5 mm, 26.5 mm। ये क्या आ गया डियर, आंसर हमारा। ओके डियर, एक एग्जांपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, थर्ड एग्जाम्पल है ये हमारा, फाई इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पे 30 mm। कितना दिया गया है 30 mm। आपसे पूछ क्या रहा है, D की वैल्यू, ग्रॉस डाया। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं डियर, यहाँ देख रहे हैं सॉल्यूशन में कि जब 30 mm है तो क्या हो गया आपका कि 25 से ज्यादा हो गया। जब 25 से वैल्यू ज्यादा हो गई तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए आपका, फॉर्मूला आपका लगना चाहिए ये 25 mm वाला। तो ये वाला आपका लगेगा D इक्वल टू कितना है 5 प्लस 2 mm। 2 mm किसके लिए है ये हमारा 5 ग्रेटर है 25 mm, 25 mm। ओके डियर, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके बिल्कुल एकदम, और आए हुए हैं, और आपके एई एग्जाम में 3-3 नंबर के ही आए हुए हैं। ओके डियर, 3 नंबर के आए हुए हैं आपके। तो यहां से हमने देखा ये कितना आया आपका D इक्वल टू 5 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 2 mm। तो कितना आ गया डियर यहाँ पे D इक्वल टू 32 mm, 32 mm। ओके डियर, ये आपका क्या आ गया आंसर।
बस केवल दो ही चीज लर्न रखनी है इसको। ये आपके जब स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे तब भी डी की वैल्यू चाहिए, जब डिजाइन करेंगे तब भी डी की वैल्यू चाहिए, और एक शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप में ऐसे आते हैं आपको। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आई होप नहीं, बिल्कुल क्लियर मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया है। और यही 3-3 नंबर के हैं, इतने छोटे छोटे से। कुछ टफ है, बिल्कुल इजी वे में बताया है, बिल्कुल इजी है एकदम से, कुछ टफ ऑफ नहीं है। ओके डियर, तो आज हमने देखा रिविटिंग स्टार्ट कर दिया सेकंड चैप्टर, और यही पूरी सिविल के स्टील सब्जेक्ट में पूरा कनेक्शन जान है एकदम। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इससे नंबर आप क्वेश्चन इतना आता है कि अगर स्टील से अगर कभी पूछ लेता है तो इसी सब्जेक्ट से पूरा उठा लेता है, और यहीं से क्लियर होगा तभी आप एलएसएम में जंप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो आप। तो इस चीज को, जो भी कॉन्सेप्ट है इसके बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। और इसी के साथ आपको करना क्या है, क्या करना है कि आपको जो भी हमारा यहाँ पे ऑफलाइन कमेंट जो भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, या कोई दिक्कत है, वैसे सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर कुछ भी बातें हो आपको तो ऑफलाइन कमेंट में आप कर दो हमें कमेंट, हम पढ़ लेंगे वहां पे। बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है डियर आपके कमेंट का हमें। और अच्छे से बिल्कुल एकदम पढ़ाई करिए घर पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप कहाँ किस चैनल पे पढ़ रहे हो, आप जेनिक एजुकेशन सिविल एंड मैकेनिकल पे पढ़ रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका एग्जाम जो नहीं निकल रहा था वो डेफिनेटली 100% लिख के ले लो, जहां मन करे वहां, और आपका एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा। आप एक नहीं, जितने भी एग्जाम दोगे सारे एकदम लाइन से निकलेंगे। फिर कहोगे कि काश ये पहले ही कर लिया होता मैंने, तो कोई बात नहीं है, अब से स्टार्ट कर दो। ओके डियर, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब सही है, फेवर में है। ओके डियर, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।